Hello everyone, my name is Sumit Saurabh and welcome to Melophile Before Audiophile, a show where we talk about audio specifically. हम सबको गाना सुनना बहुत पसंद है। आप सब जो ये वीडियो अभी देख रहे हो, आप सबको गाना सुनना बहुत पसंद है और दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको गाना सुनना बहुत पसंद है। बहुत कम लोग हैं जो इंटेंशनली वो एफर्ट डालते हैं। कोई रिकॉर्ड जैसे जो रिकॉर्ड पे गाने सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि मुझे इस गाने को ये मेरा बहुत ही मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है और मैं इसे बेस्ट पॉसिबल वे में सुनना चाहता हूँ। उसके बहुत सारे तरीके हैं। अभी मॉडर्न एज में हमारे पास बहुत सारे ऐसे डैप्स हैं, डैक्स हैं, रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं, अच्छे म्यूज़िक सिस्टम्स हैं जिससे आप गाना और भी बेटर वे में सुन सकते हो और एन्जॉय कर सकते हो। ये एक कम्युनिटी बन गया है जिसको ऑडियोफाइल कम्युनिटी कहते हैं। बहुत सारे लोग ये जो चैनल फॉलो कर रहे हैं वो ऑडियोफाइल कम्युनिटी से हैं। वो हमेशा ऐसा सर्च करते रहते हैं कि नया कौन सा प्रोडक्ट है, किससे कौन सा बेटर है, कौन सा अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो कौन से चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं भी एक हॉबीस्ट हूँ। मुझे ईयरफोन सुनना और गाने सुनना बहुत पसंद है और मैं तरह तरह के ईयरफोन्स फीचर करता हूँ इस चैनल पे। अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद है और आप इस तरह के कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में आप मुझे बताते रहो ताकि मेरी जो मोटिवेशन है टू रन दिस चैनल वो चलती रहे। ग्लैडफुली जिसने भी मुझे आइडिया दिया था टू स्टार्ट अ चैनल और डू समथिंग रिलेटेड टू ऑडियो वाज द बेस्ट एडवाइस एवर, क्योंकि उसके वजह से मैं हर महीने जो इन्वेस्ट करता था ईयरफोन्स में वो अब नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रांड्स हैं जो ईयरफोन्स भेज देते हैं रिव्यू करने के लिए। बहुत सारे ऐसे एग्जॉटिक ईयरफोन्स हैं मेरे पास जो इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुए हैं। मैं आपको इस चैनल के थ्रू वो सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जो आपको ज़रूरत है टू इन्जॉय योर म्यूज़िक। और अगर आप इस हॉबी में हो तो कुछ सीखने को आपको मिलेगा। मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे जैसे जैसे चीज़ें पता लगती जाएगी मैं आपको भी बताता रहूँगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो डू सब्सक्राइब। ऑडियोफाइल कम्युनिटी में बहुत लोग इस ब्रांड को जानते हैं। इस ब्रांड का नाम है ऑन, और ऑन ने मुझे 2 प्रोडक्ट्स भेजे हैं। ये एक डैक विथ हेडफोन एम्पलीफायर है BU2, और दूसरा ऑन का एक ईयरफोन है जैस्पर। तो ये 2 प्रोडक्ट्स आज मेरे पास आए हैं। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि अब तक इन्होंने जो भी प्रोडक्ट निकाले हैं वो इंडस्ट्री में या फिर अपनी कम्युनिटी में काफ़ी अक्लेम्ड है। दे आर नोन फॉर रिलीजिंग सम रियली हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोडक्ट। तो पहले मैं इस ईयरफोन का रिव्यू करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी नीश ब्रांड है, बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है और बहुत ही कम ऑनलाइन आपको इनके बारे में रिव्यूज़ मिलेंगी। जिनको जो अच्छे रिव्यूअर्स हैं वो खरीद कर इसका रिव्यू कर लेते हैं, बट मैं बहुत ही लकी हूँ जो कंपनी ने खुद मुझे भेजा है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक शैली फ्रॉम ऑन फॉर सेंडिंग मी दीज 2 प्रोडक्ट्स। एंड ईयरफोन के बारे में बात करते हैं। जो जैस्पर है वो सिंगल डायनेमिक ड्राइवर ईयरफोन है। कंपनी ने 3 साल लगाए हैं इसके सिंगल डायनेमिक ड्राइवर को बनाने में। आपने अभी बहुत सारे ईयरफोन देखे होंगे जिसमें 2 ड्राइवर आते हैं, 4 ड्राइवर आते हैं, 8 ड्राइवर आते हैं, किसी किसी में 10 ड्राइवर भी होते हैं। ये $300 का ईयरफोन है और सिर्फ इसमें एक सिंगल डायनेमिक ड्राइवर है। इस रिव्यू में हम देखेंगे कि क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। साउंड की बात कर लेते हैं। इसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी न्यूट्रल लगा मुझे, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज ये किसी को भी एलिवेट नहीं कर रहा है। सारी फ्रीक्वेंसी एक लिनियर स्टेज में मुझे सुनाई दे रही है, कोई भी एलिवेटेड नहीं लग रहा है मुझे फ्रीक्वेंसी। बात करते हैं बेस का। बेस काफ़ी बॉडी के साथ काफ़ी अथॉरिटिव बेस है। मुझे कहीं भी कुछ भी लैकिंग नहीं लगा है। बेस हेड्स के लिए नहीं है, जस्ट विथ अ स्मॉल मार्जिन। अगर आपको EDM सुनने की आदत है, बहुत ही ऐसा बूमी अटैकिंग किक्स आप सुनते हो तो शायद ये ईयरफोन 90% तक वो दे पाए। 100% के लिए आपको कोई और ईयरफोन चुनना पड़े, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ द ऑप्टिमल बेस। आई लाइक दिस बेस। बहुत ही सूदिंग नाइस बेस है, बहुत ही क्वालिटी वाला बेस है, तो मुझे बेस बहुत पसंद आया। मिड बेस एक्सेलेंट है। जो रंबल है वो आपको इतना अच्छे से सुनाई देगा। बीच के जो अगर कुछ भी थप धम 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 की आवाज़ आ रही है, और वो बहुत ही अच्छा मिड बेस तो किलर है। मिड बेस में आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं आने वाला है।
इसके सारे फ्रिक्वेंसीज में एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही लेयर्ड, ये माइक्रो डिटेलिंग बहुत अच्छी पकड़ता है। इसमें सारे फ्रिक्वेंसीज में आप देखोगे डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है, आप क्लियरली सारा कुछ सुन पा रहे हो, काफ़ी ट्रांसपेरेंट ईयरफोन है। तो माइक्रो डिटेल्ड ईयरफोन है, बट रेजोल्यूशन हर फ्रिक्वेंसी में थोड़ी 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 ज़रूरत है। बेस में मैं पूरे 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, बहुत ही सेटिस्फाइंग बेस है, मुझे बहुत पसंद आया बेस। माइक्रो डिटेलिंग बहुत अच्छी है और सब बेस और भी अच्छा है, तो बेस बहुत मस्त है। बात कर लेते हैं मिड्स की। ऑर्गेनिक मिड्स है, कहीं पे भी कुछ भी अननेचुरल साउंड नहीं कर रहा, बहुत ही नेचुरल साउंड कर रहा है। अगेन सेम बात आती है, लेयर्ड, ब्लीड कहीं नहीं कर रहा है, बेस मिड्स में ब्लीड नहीं हो रहे हैं, दो सेपरेट, सारे फ्रिक्वेंसी सेपरेट हैं, तो साउंड सेपरेशन बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा जो मैंने बात कही थी, जो हायर नोट्स हैं, हायर नोट्स में एक कंट्रोल की ज़रूरत होती है। अगर आप फुल वॉल्यूम में कुछ गाने, हायर नोट वाले गाने बहुत लाउडली सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना फट रहा है, वो इसमें नहीं कह सकते फट रहा है, वो तो है ही नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ही हल्का सा वो आपको स्मूथनेस चाहिए होती है वो हायर फ्रिक्वेंसीज में, लाउड वॉल्यूम पे। कुछ गाने पे बहुत लाउड वॉल्यूम पे जो हायर फ्रिक्वेंसी, हाई वॉइसेस हैं, उस पे आपको थोड़ा सा स्मूथनेस चाहिए होता है। मुझे हल्का सा मुझे थोड़ा सा हार्शनेस, अगेन वो मैं आपको कह रहा हूँ, फर्स्ट लेयर नहीं, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में जब आप पहुँचते हो तब आपको ये नोटिस होता है। तो वो हार्शनेस हल्का सा मुझे महसूस हुआ है मिड्स में। उसके अलावा मिड्स बहुत ही नेचुरल, बहुत ही नाइस, बहुत ही सूदिंग मिड्स है। मिड वोकल्स अगर आपको सुनना पसंद है तो आपको बहुत ये आप एंजॉय करोगे। वोकल्स के लिए मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। ट्रिबल एक ऐसा पार्ट है जो मैंने बहुत टाइम लगाया है स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट नंबर पे नहीं आ पा रहा था कि मुझे इतना देना है, फिर मुझे लग रहा था नहीं, ये मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, क्योंकि ट्रिबल बहुत ही अच्छा है, ट्रिबल बहुत ही शानदार है। और ट्रिबल के साथ साथ जो मैं बोलने जा रहा हूँ, साउंड स्टेज के बारे में बात करेंगे, बट दोनों को रिलेटेड है। ट्रिबल इतने अच्छे से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, हार्श नहीं है, सिबलेंट नहीं है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जिसके वजह से ये काफ़ी फन साउंडिंग ईयरफोन बन पा रहा है। जो फन है वो सारी एनर्जी ट्रिबल की है। बेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा रोल बेस ने भी प्ले किया है, बट ट्रिबल ने तो बिल्कुल ऐसा चार चांद ही लगा दिया इस ईयरफोन में। ट्रिबल इज आउटस्टैंडिंग, आई लव द ट्रिबल ऑन दीज ईयरफोन्स। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे लिखा है इट्स नॉट फॉरगिविंग। अगर आप खराब रिकॉर्डेड गाना सुन रहे हो तो ये बिल्कुल ही खराब ही उसको प्ले करेगा, जैसा वो है ऐसा उसको स्मूथ करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फ्लैग फाइल सुन रहे हो, काफ़ी हाई क्वालिटी गुड बिग फाइल, अगर आप अपने डैप पे डाउनलोडेड फाइल सुन रहे हो, उसकी जो क्वालिटी आएगी, वो जिस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, एक एक फ्रिक्वेंसी में एकदम जो अथॉरिटी के साथ जितना बजना उतना ही बजेगा, जो इम्पैक्टफुल इसकी परफॉर्मेंस है, वो आप खो जाओगे म्यूजिक में, इतना अच्छा है वो। तो ट्रिबल में भी बिल्कुल जादू है इसके ट्रिबल में। ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, तो परफेक्ट से थोड़ा सा ही नीचे है, तो मैं 9.5 देना चाहूँगा ट्रिबल के लिए। मैं बहुत टाइम तक सोचा कि इसे शायद 9 दे दूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लिटिल बिट ऑफ रेजोल्यूशन जो कम आ रहा है, बट दैट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर लिसनिंग एक्सपीरियंस। वो जो मज़ा है वो सारा ट्रिबल की वजह से आ रहा है। इसमें इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया ट्रिबल कि आप खो जा रहे हो गाने में, आप एक एक चीज़ ढूंढने लग जा रहे हो। वो एनर्जी, वो ओपननेस जो है, वो इसके ट्रिबल की वजह से ही है। जो दूसरी चीज़ आउटस्टैंडिंग है वो है साउंड स्टेज। बहुत बड़ा साउंड स्टेज नहीं है, नॉट द बिगेस्ट साउंड स्टेज आई हैव हर्ड एवर, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है, इट्स अ वेरी गुड साउंड स्टेज। साउंड स्टेज बड़ा है बट नॉट द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिग साउंड स्टेज। एंड the instrument separation, it's so pinpoint, इतना क्लियर स्टेरियो सेपरेशन है, जिसकी वजह से बिल्कुल अंदर, मतलब बाइंग दिस ईयरफोन इज लाइक बाइंग अ स्टूडियो, जहाँ पे हर चीज़ आपको ऐसे
दिख रही है कि ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ से प्ले हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ से प्ले हो रहा है, अच्छा ये यहाँ से आया, और ये जो पूरा ऑर्केस्ट्रा जो बज रहा है वो इतना डायनेमिक है, इतना माइक्रो डिटेल्ड और इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज, मतलब इतने अच्छे से वो स्टेज प्रेजेंट किया गया है कि आप गाने में बिल्कुल ही खो जा रहे हो। साउंड स्टेज बहुत ही प्यारा है इसका। साउंड स्टेज अगर थोड़ा सा और बड़ा होता तो बिल्कुल ही परफेक्ट स्कोर दे देता मैं, बट मतलब अच्छा साउंड स्टेज विथ गुड ट्रेबल with very good bass is making this earphone like, आप एक बार गाना सुनना स्टार्ट करते हो आप खुद को रोक ही नहीं पाते हो। आप हर चीज़ में ऐसा, अच्छा ये इधर से आ रही है, इधर से बज रहा है, अच्छा ये इधर से आ रहा है, आप पूरे टाइम वो स्टेरियो इफेक्ट में आप ऐसा खोए रहते हो कि अच्छा ये इधर से बज रहा है, अच्छा ये इधर से बज रहा है। बहुत ही अच्छा साउंड स्टेज है इसका। साउंड स्टेज के लिए भी मैं 9.5 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10, which makes this earphone one of the highest rated earphone on my channel, and it totally deserves it. ये one of the best earphone है मेरे कलेक्शन में। अभी तक मैंने जितना earphone सुना है उनमें से सबसे ज़्यादा मैंने ये enjoy किया है। i300 come very close to this earphone in terms of enjoyment, in terms of like fun listening without getting fatigue। अगर आप एक फन लिसनिंग ईयरफोन चाहते हो, दिस इज अ नो ब्रेनर। इतना अच्छा, इतना नीश, इतना प्रीमियम साउंड, लाइक इट्स वन ऑफ द ईयरफोन जो आपके कलेक्शन में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी ह्यूज क्लेम, बट आई थिंक इट कैन बीट मूनड्रॉप, ब्लेसिंग 2। मुझे ब्लेसिंग 2 ज़्यादा अग्रेसिव लगता है टू बी ऑनेस्ट, तो ब्लेसिंग 2 से I prefer this kind of tuning. Although जो डिटेलिंग है, जो माइक्रो डिटेलिंग और रेजोल्यूशन है, I feel उसमें there is a slight edge to the, आप ब्लेसिंग अगर लेते हो उसमें slight edge है, but this earphone अगर it comes very close। अभी के लिए तो ये बिल्कुल ही ऐसा 19-20 है, अगर वो थोड़ी सी रेजोल्यूशन में ठीक हो जाए ना तो it will easily surpass ब्लेसिंग 2। so विच इज़, मतलब ब्लेसिंग 30,000 के ईयरफोन है यार, उसको compete कर रहा है, तो ऑफ कोर्स मतलब आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस ईयरफोन। दिस इज़ नो ब्रेनर। मौका मिलता है ज़रूर सुनिए, ज़रूर अपने पास अगर आपको मौका मिलता है रखिए। और आई वुड लाइक टू थैंक शैली फ्रॉम ऑन फॉर सेंडिंग मी दीज ईयरफोन्स। नेक्स्ट में मैं BU2 के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक DAC एम्प है, सेम कंपनी की तरफ से, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में आप बताइए आपको कैसा लग रहा है और क्या चेंज करना चाहिए, क्या पसंद आ रहा है। एंड अगर आपको ये जो सीरीज़ है पसंद आ रही है तो आई विल लाइक टू डू मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।